सॉल एंड अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे फ्रंट लाइन में जो कुछ सोल्जर्स होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये जो सोल बीस्ट की टाइट थी ये पूरे 3 घंटों तक चली है, जिससे आखिरकार हमें रेस्ट करने का थोड़ा समय मिला। और देख के ऐसा लगता है कि इस बार इन लोगों ने अपने अटैक टैक्टिक्स को दोबारा से बदल दिया है और हम इनकी तरफ काफी सारे सोल बीस्टों को आते हुए देखते हैं। जबकि ये जो कमांडर होता है ये सारी चीजों को देख के कहता है कि सोल्जर्स अपने ग्रुप को 4 भागों में बांट लो और उन्हें चारों दिशाओं से घेर लो, क्योंकि हर एक सोल बीस्ट की जो वेव है उसे 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है। और फिर हमें साउथ साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आंटी बीजी जो होती हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी लाइफ पावर को इस्तेमाल कर रही होती हैं, जबकि ईस्ट साइड में 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मास्टिफ ने अपना आतंक मचा रखा होता है। और वेस्ट साइड का मोर्चा संभालने के लिए बियर लॉर्ड अंकल बियर आ गए होते हैं, जो कि एक डार्क गोल्डन टेरर क्लो बियर होते हैं, जो कि एक 6 रैंक का सोल बीस्ट है, जो कि 4,70,000 साल पुराना है। और इस चीज को देख के इस मोहतरमा के भी पसीने छूट जाते हैं और ये कहती है कि पूरे ही स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस बियर लॉर्ड को कंट्रोल कर सके, तो पक्का इसके पीछे डीटियान का ही हाथ होगा। और फिर हमें नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे सोल बीस्ट आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये किसी तरीके के ह्यूमनॉइड सोल बीस्ट हैं। और तभी एक सोल बीस्ट को देख के जो कमांडर होता है ये मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि ये तो वो सोल बीस्ट लग रहा है जो कि स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट टाइप सोल बीस्टों के ऊपर राज करता है, जो कि और कोई नहीं मिराड डीमन किंग है। और ये पेरिंगट कलीमा ट्री डीमन सोल बीस्ट है, मतलब कि ये एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट है, क्योंकि स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर जो सर्वाइवल रेट है प्लांट टाइप सोल बीस्टों की वो काफी ज्यादा कम है और वहाँ पे ये काफी मुश्किल से ही सरवाइव कर पाते हैं। पहली बात तो ये कि धीरे धीरे ग्रो करते हैं और दूसरी बात कि ये इनके पास कोई भी दूसरी फाइटिंग एबिलिटी नहीं होती है। और जब ये छोटे होते तब से ही इन्हें बाकी के सोल बीस्टों के द्वारा कुचल दिया जाता है। लेकिन ये जो मेरा डीमन किंग है ये काफी ज्यादा लकी था, और वैसे ये इसलिए लकी नहीं था कि इसे बाकी के सोल बीस्टों के द्वारा खाया नहीं गया, बल्कि इसलिए जो इसके चारों तरफ फेरी ग्रास अपीयर हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है। और ये जो फेरी ग्रास थी ये मेरा डीमन किंग के 10,000 साल बाद जन्म ली थी, लेकिन इनकी किस्मत में काफी दुख भरा अंत लिखा था, क्योंकि जब से फेरी ग्रास ने जन्म लिया था तब से मेरा डीमन किंग ने इसका काफी अच्छे से ख्याल रखा। जबकि ये जो फेरी ग्रास थी ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ जन्म ली थी, जिसने मेरा डीमन किंग को अपना खुद का रिलेटिव माना, बल्कि यहाँ तक कि ये तो इसके साथ काफी ज्यादा अटैच भी हो गई थी। लेकिन 1000 सालों के धैर्य के बाद मेरा डीमन किंग ने आखिरकार एक्शन लिया और इसने उस फेरी ग्रास को उखाड़ के बाहर निकाला और उसे कुचल के इसके साथ मर्ज होने की कोशिश की, जिसके बाद ये जो मेरा डीमन किंग था इसका एक काफी ज्यादा लंबा और पेनफुल इवोल्यूशन हुआ। जबकि जो फेरी ग्रास थी ये काफी ज्यादा नफरत के साथ मारी गई थी और उसके अंदर जो हेट्रेड रह गई थी उसकी वजह से इसकी जो यूनिफिकेशन प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। और वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अनुसार मेरा डीमन किंग और फेरी ग्रास जो थी ये बेसिकली एक दूसरे से अलग प्लांट टाइप सोल बीस्ट थे। हालांकि इसकी जो हेट्रेड थी मेरा डीमन किंग को लेके उसके चलते ये मिरेकल सच में हुआ और तकरीबन 100 सालों बाद मेरा डीमन किंग को कॉन्शियसनेस मिली और इसे तब मालूम पड़ा कि इसकी जो ओरिजिनल एबिलिटीज है वो असल में वो एक टॉप प्लांट टाइप सोल बीस्ट की हैं। इसलिए 5,30,000 सालों बाद ये जो मेरा डीमन किंग है स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर प्लांट टाइप सोल बीस्ट बन गया। और वैसे तो इसके पास डीटियान की पावर नहीं है और ना ही ये बियर लॉर्ड के जैसा ताकतवर है, लेकिन ये किसी भी जहरीले सांप से कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसकी जो सहन शक्ति है वो बाकी के सोल बीस्टों से कहीं ज्यादा है और तो ये बाकी के सोल बीस्टों के मुकाबले काफी ज्यादा बेरहम भी है। और इसी वजह से ये जो है ये सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस बन जाता है टॉप 10 सोल बीस्टों के बीच में। और तभी ये जो कमांडर होता है ये चिल्लाते हुए कहता है कि सेरिक सिटी सोल्जर्स सोल बीस्टों की टाइट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है और ये एक ऐसी फाइट है जिसके अंदर पीछे नहीं हटा जा सकता है। इसलिए अगर हम फेल होते हैं तो सिर्फ हमारी मौत ही इंतजार कर रही होगी और ना सिर्फ हम यहाँ पे मरेंगे बल्कि यहाँ पे शहर के लाखों लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो शहर की ग्लोरी के लिए लड़ते हैं। और शहर की ग्लोरी के लिए लड़ने के लिए ये सभी लोग जोश में आ जाते हैं और शहर के खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और हम सिटी वॉल पे देखते हैं कि गॉडली जो क्रॉसबो फायर किया जा रहा होता है, जबकि सोल कैनन से भी अटैक किया जा रहा होता है। और इनके
इतने खतरनाक अटैक्स की वजह से बैटलफील्ड के अंदर एक के बाद एक करके काफी तगड़े तगड़े बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लेकिन ये सोल बीच भी पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि ये कई सारे सोल्जर्स को चुन चुन के मार रहे होते हैं और इनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं, जिससे कि वो दोबारा से अटैक ना कर सके। जबकि सब भाई को भी काफी दिक्कत हो रही होती है और मन में कहता है कि युहाओ आखिर तुम कब लौट के आओगे, और अगर तुम यहाँ पे होते तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात होती। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।